ICSE बोर्ड वर्कबुक क्वेश्चन आंसर चैप्टर बात अठन्नी की। अगर कोई तुम्हें ज़्यादा दे तो चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। प्रश्न, ये वाक्य किस संदर्भ में कहे गए हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, ये वाक्य वेतन बढ़ाने के संदर्भ में रसीला को जगत सिंह द्वारा कहे गए हैं। रसीला बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। उसका 10 रुपये वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। सभी का भार उसी पर था। वह अपनी सारी तनख्वाह घर भेज देता था, पर घर वालों का गुजारा ना चल पाता था, इसलिए वह तनख्वाह बढ़ाने को कह रहा था। किंतु उसे बार बार यही कहा जाता, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो चले जाओ। प्रश्न, श्रोता कौन है, वह तनख्वाह बढ़ाने को क्यों कह रहा है? अपने विचार लिखकर उसकी प्रार्थना की पुष्टि कीजिए। श्रोता बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकरी करता था। वह एक ईमानदार, सीधा और स्वामी भक्त नौकर था। उसके बूढ़े पिता, पत्नी व बच्चों सभी का भार उसके कंधों पर था। उसका वेतन मात्र 10 रुपये था। वह अपनी सारी तनख्वाह घर भेज देता था, पर घर वालों का गुजारा ना चल पाता। घर से खत भी आया था कि बच्चे बीमार हैं, इसलिए वह तनख्वाह बढ़ाने को कह रहा था। प्रश्न, रसीला की आर्थिक स्थिति कैसी थी? बाबू जगत सिंह के अपने नौकर के प्रति व्यवहार के बारे में अपने विचार भी व्यक्त कीजिए। उत्तर, रसीला आर्थिक रूप से बहुत गरीब था। वह बहुत कम वेतन पर जगत सिंह के पास नौकरी करता था, जिससे उसके घर का गुजारा भी नहीं चलता था। बाबू जगत सिंह का अपने नौकर के प्रति व्यवहार अत्यंत अनुचित था। वह उसकी पहली गलती, वह भी केवल 8 आने की हेराफेरी, जिसके कारण बाबू जगत सिंह ने रसीला को तमाचा मारा और थाने ले गए। वह उसके साथ अत्याचार करने पर उतारू हो गए। उनका व्यवहार अपने नौकर के प्रति बहुत खराब था। प्रश्न, कहानी के शीर्षक की प्रासंगिकता लिखते हुए अपने विचार व्यक्त कीजिए। बात अठन्नी की कहानी सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक सामाजिक कहानी है। इसमें समाज में व्याप्त कथनी करनी की पृथकता को बताया गया है। यह कहानी न्याय व्यवस्था पर करारा व्यंग्य प्रस्तुत करती है। रिश्वत लेकर सम्मानित जीवन व्यतीत करने वालों पर कटु प्रहार किया गया है। रिश्वतखोरी के सत्य को यह हमारे सामने प्रस्तुत करती है। अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर ना मिले। प्रश्न, उपरोक्त कथन का संदर्भ लिखिए। रसीला बार बार अपने मालिक से तनख्वाह बढ़ाने की मांग करता है और हर बार उसकी मांग ठुकरा दी जाती है, परंतु इन सब के बावजूद रसीला यह नौकरी नहीं छोड़ना चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि अमीर लोग किसी पर विश्वास नहीं करते। यहाँ रसीला सालों से नौकरी कर रहा था और कभी किसी ने उस पर संदेह नहीं किया था। दूसरी जगह भले ही उसे ज़्यादा तनख्वाह मिल जाए, पर ऐसा आदर नहीं मिलेगा। प्रश्न, संदेह करने से आप क्या समझते हैं? कौन किस पर और क्यों संदेह नहीं करता? उत्तर, संदेह करने से तात्पर्य है विश्वास ना करना। बाबू जगत सिंह अपने नौकर रसीला पर संदेह नहीं करते थे, क्योंकि वह उनका पुराना नौकर था। रसीला एक ईमानदार व्यक्ति था। जगत सिंह ने उस पर कभी संदेह नहीं किया था। प्रश्न, ऐसा आदर ना मिलेगा से वक्ता का क्या आशय है? उसके ऐसा सोचने का क्या कारण है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। उत्तर, यहाँ वक्ता रसीला है, जो कि सोचता है कि दूसरी जगह काम करने से शायद मुझे ज़्यादा वेतन मिले, परंतु
ऐसा आदर नहीं मिलेगा। उसका सोचना था कि अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, किंतु वह यहाँ बहुत सालों से है और उस पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया है। मेरे मालिक मेरा आदर करते हैं, मुझे सम्मान देते हैं। प्रश्न, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते कथन की सत्यता की पुष्टि में अपने विचार लिखिए। सहमत होने का मुख्य कारण भी लिखिए। उत्तर, यह कथन पूरी तरह से सत्य है, क्योंकि अमीर व्यक्ति गरीबों को लाचार और बेसहारा समझते हैं। उन्हें उनकी भावनाओं की कोई कदर नहीं होती। उनकी दृष्टि में नौकर चोर और बेईमान होते हैं। वह कभी भी धोखा दे सकते हैं, क्योंकि जरूरत व्यक्ति को गलत काम करने पर मजबूर कर देती है और नौकर गरीब भी होते हैं। यही इस कथन का मुख्य कारण है। रसीला ने रमजान का हट देखा तो आंखें भर आई। बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है। प्रश्न, रसीला कौन है? वह किससे बात कर रहा है? उसका उससे क्या संबंध है? उत्तर, रसीला बाबू जगत सिंह का नौकर था। वह अत्यंत मेहनती, सीधा, ईमानदार और स्वामी भक्त था। वह रमजान, जो कि मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन का चौकीदार था, रसीला उससे बात कर रहा था। रसीला और रमजान बहुत अच्छे मित्र और पड़ोसी थे।